नमस्कार दोस्तों। पूर्णिमा तिथि पर किए गए उपाय। किसी भी पूर्णिमा तिथि पर अगर आप उपाय करते हैं तो साल भर आपके घर में धन की बरकत बनी रहती है। और आज ये पूर्णिमा खास पूर्णिमा है। इस दिन अगर आपने छोटा सा भी एक भी उपाय कर लिया, हम आपको धन आकर्षित करने के कई उपाय बताएंगे। इन उपायों में से एक छोटा सा भी उपाय अगर आपने आज कर लिया, समझ लो दोस्तों, जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। होता क्या है कि हम अपने घर में सब कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते ही रहते हैं कि माता लक्ष्मी आकर्षित हों, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चूक भी हो जाती है। और उस चूक को जब हम समझ में नहीं पाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं घर में। कभी रोग घर कर लेता है, कहीं लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो कहीं मनमुटाव की स्थिति बन जाती, कहीं काम धंधा ठीक से नहीं चलता। कभी कभी धन तो खूब आता, लेकिन खर्चे ऐसे आ जाते हैं कि धन रुकता ही नहीं है। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। तो दोस्तों, छोटे छोटे उपाय करिए। और कुछ ऐसे मौके आते हैं जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, नौमी तिथि है, अष्टमी तिथि है, ये तिथियाँ या एकादशी तिथि है, ऐसी तिथियाँ जिन पर हम कुछ विशेष उपाय करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं, तो हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा से धन बरसने लगता है। हल्दी बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय जो है ना करने में सहायक होती है, क्योंकि हल्दी पॉजिटिव तत्व का प्रतीक है। हल्दी जो है ना बहुत ही शुभता का प्रतीक होती है। आप किसी भी विवाह समारोह में या किसी भी बड़े कामकाज में सबसे पहले हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हल्दी हमारे घर में धन को आकर्षित करती, माता लक्ष्मी को आकर्षित करती, क्योंकि पीला रंग हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और जहाँ भगवान विष्णु जाते हैं, माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चली आती हैं। तो चलो जानते हैं क्या हम उपाय करेंगे। इस छोटे सी वीडियो में आपको 4-5 उपाय बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले माँ लक्ष्मी के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जय जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको करना है, हल्दी लेनी है 1 कटोरी में। सूर्यास्त से पहले ये उपाय कभी भी कर लें। अगर आप नौकरी पेशा सूर्यास्त तक नहीं आ पाते हैं तो रात को 11 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 कटोरी में 1 चम्मच हल्दी लेनी है और इस कटोरी को गंगा जल से भर लेना है। फिर इस हल्दी को इसमें मिला लें और पूरे घर में एक फूल की सहायता से या एक पत्ता ले लें या चम्मच डाल लें। पूरे घर में क्लॉक वाइज आपको इस हल्दी वाले जल को छिड़काव करना है और माता लक्ष्मी को मन ही मन सुमिरन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें या ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक रोली या कुमकुम से बना दें और उस पर ऐसे ही 4 डॉट भी लगाएं। ये शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के प्रतीक होते हैं। और स्वास्तिक जहाँ बना होता वहाँ भगवान गणेश जो हैं रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, सब कुछ देते हैं उस घर में। धन संबंधी सभी जो हैं आपके रास्ते खुल जाते हैं। धन कमाने के नए नए रास्ते आपको प्राप्त होते हैं तथा धन आगमन की जो है जितने रास्ते बंद थे वह सभी के सभी आपके लिए अब खुल जाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक ये भी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता। जिस द्वार पर स्वास्तिक बना होता है वहाँ माता लक्ष्मी जब शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं उस घर में ज़रूर प्रवेश करती हैं और यही प्रतीक है धन लाभ शुभ लाभ होने का। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर हर पूर्णिमा को स्वास्तिक अवश्य बनाएं, पुराना स्वास्तिक साफ करके, और संध्या होने से पहले नया स्वास्तिक कुमकुम या रोली से अवश्य बना दें। आप देखेंगे घर पॉजिटिविटी से भर जाएगा और घर में
हर तरह की खुशियाँ उस द्वार से प्रवेश करने लगेंगी जहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा। ये 2 उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको क्या करना है, खीर बनानी है। खीर में आपके पास जो भी उपलब्ध हो मेवा घर में वह डालें और एक गुलाब का या फिर कनेर का फूल ले आएँ और वह माता लक्ष्मी को समर्पित करें। खीर का भोग लगाएं भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को, और मंत्र बोलकर भोग लगाएं और कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी सबसे प्रिय चीज़ लाल रंग का फूल और ये सफ़ेद रंग की खीर या मिठाई मैंने आपको भोग में लगाई है। आप हमारे घर में भगवान विष्णु के साथ पधारें और स्थायी लक्ष्मी होकर हमारे घर में निवास करें। इस तरह से जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में जैसे ही खीर की खुशबू आपके घर से बाहर निकलेगी, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के छोटे छोटे तरीके अपनाते रहिए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी श्री विष्णु के साथ प्रवेश करती हैं घर में तो सदैव स्थिर होकर रहती है, और अकेली प्रवेश करती हैं तो जिस रास्ते आती हैं उसी रास्ते से बाहर भी चली जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत चंचला है। चंचल लक्ष्मी तभी रुकती हैं जब आपके घर में विष्णु जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब एक 5वां उपाय आप सुनिए। इसके लिए आपको करना है, चींटियों को बूरा या शक्कर खिलाना है। चींटी बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन बहुत मेहनती है और इसके साथ ही साथ इनमें गजब की नेतृत्व क्षमता भी पाई जाती है। तो जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर है, जो अपने लक्ष्य पर निशाना नहीं साध पाते हैं या अपने जीवन में ठीक से लक्ष्य नहीं बना पाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना है, उनको चींटियों को शक्कर या बूरा अवश्य देना चाहिए। आप सूजी भी भूनकर उसमें चीनी मिलाकर नारियल में भरकर चींटियों को खिला सकते हैं। इसको मिट्टी में दाब दें या ऐसा ही खुला छोड़ दें। जैसे जैसे चींटियाँ आपके दिए हुए इस चीनी बूरा या सूजी चीनी को खाएंगी, वैसे ही वैसे धन आपकी घर की ओर आकर्षित होता चला जाएगा। चुंबक की तरह धन आपके घर में खिंचा चला आएगा। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। माता लक्ष्मी का शाम को चंद्रमा निकलने के बाद आप एक माला मंत्र भी जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः, और एक माला जाप भगवान विष्णु के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी जाप करें। हमारे चैनल का वीडियो देखें, अच्छे लगें तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।